दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके जीवन का ध्येय न काम होता है, न धन होता है, न उनके जीवन में कोई और एम होता है, ना उनके लिए पैसा ज़रूरी होता है, ना संबंध ज़रूरी होते हैं, ना अपने ज़रूरी होते हैं, ना पराये ज़रूरी होते हैं। उनके लिए सिर्फ अगर कोई ज़रूरी होता है तो ईश्वरीय प्रेम ज़रूरी होता है, आध्यात्म ज़रूरी होता है। तो क्या हम अपनी एनर्जी के ज़रिए उस आध्यात्म को पा सकते हैं, ईश्वर के प्रेम को हासिल कर सकते हैं? क्या वजह होती है कि हम अगर ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है? क्या वजह है कि हमारा पूजा पाठ से मन उचट जाता है? क्यों कुछ होता है ऐसा हमारे साथ? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज अपने इस कार्यक्रम में देने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी, जिनका हम स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार आचार्य जी। राम राम। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है आध्यात्म से जुड़ा तो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन लाइन्स खुली है हमारी, और एनर्जी हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर सकते हैं आचार्य जी से मिलने के लिए और अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाने के लिए। आचार्य जी, हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और आध्यात्म को लेते हैं। कई लोगों का ध्येय जो होता है वो आध्यात्म की ओर होता है, उनका ध्येय होता है ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना। तो हमारी एनर्जी और ईश्वरीय प्रेम या आध्यात्म कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में? एनर्जी ही अध्यात्म को क्रिएट करती है। अध्यात्म जिस विषय पे आप बात कर रही हैं, हालांकि अध्यात्म एक विज्ञान है और ये विज्ञान इसलिए बना है कि एनर्जी को ठीक किया जाए। एनर्जी को ठीक करने का विज्ञान है, और इसको आज की तारीख में ज़्यादातर लोग, बहुसंख्य लोग ऐसे हैं जो जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर, अपनी एनर्जी को ठीक करने, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और वास्तव में ये ठीक है कि आपके जीवन में जब समस्याएं नहीं होंगी, आपको तन की, मन की, धन की चिंताएं नहीं होंगी, आप फ्री होंगे, फ्रीडम फील कर रहे होंगे जब आप अंदर से, तभी आप देवी देवताओं को पाने के बारे में सही तरीके से सोच सकेंगे। वरना आप सोच तो रहे होंगे, कर नहीं रहे होंगे। मन लगा हुआ है बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की फीस जमा करने के लिए, पत्नी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और ऐसे में अगर माला चल रहा है, जपा जा रहा है, तो वो शायद फलित नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है। एक चीज़ आपने जो बोली कि लोगों का मन नहीं लगता ध्यान करने में, साधना करने में और मेडिटेशन में, इन चीज़ों में, ये चिंता का विषय जरूर, ये चिंता का विषय है। अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी अध्यात्म किया है, पूजा पाठ किया है, मेडिटेशन किया है, ऐसा व्यक्ति अगर ये नहीं कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल पहले अपने तरीके से कर रहा है। जिसने कभी पूजा पाठ किया है, मंत्र जपे हैं, साधनाएं की हैं, या किसी और तरीके से आराधना की है, ध्यान लगाया है, मेडिटेशन किया है, अगर उसका मन नहीं लग रहा है मेडिटेशन में, तो ये संकेत है कि उसकी एनर्जी खराब हो। अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें, या नमक के पानी से स्नान करें, या बहते हुए पानी में नहाएं। नदियों में नहाने का जो चलन है अध्यात्म में, कुंभ का समय आता है तो लोग नदियों में नहाने पहुंच जाते हैं। जी। वैसे भी हमारे यहाँ नदियों में नहाने का चलन है, सिर्फ इस वजह से कि जब आप किसी नदी में नहाते, बहते हुए पानी में जब आप नहाते हैं तो आपकी एनर्जी क्लीन होती है, आपका आभामंडल साफ हो जाता है। यही नहीं, पानी की अपनी जो एनर्जी होती है वो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देती है। और जब आप नदी में नहा के निकलेंगे, बाहर आएंगे, तो आप देखेंगे आपकी बहुत सी समस्याएं कम होंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बूस्ट हो गई। ये है इसका विज्ञान। तो आप अध्यात्म को हमेशा विज्ञान की तरीके से देखें, तो ये तन, मन, धन के सारे सुख आपको दे देगा। और फिर आपको, जिसको आप मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि इस जीवन में आए और यहाँ से चले गए और दोबारा पैदा ना हो, ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब ये है कि जिस वजह से आपको इस जीवन में भेजा गया है, ये जीवन जिस वजह से मिला है, इसकी सारी जिम्मेदारियों को आप अच्छे तरीके से पूरा करें। असली अध्यात्म यही है, असली मोक्ष भी है।